राष्ट्रीय अध्यक्ष राम अवधेश पांडे जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम सिंह राजपूत जी करेंगे फूलमाला और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तस्वीर के द्वारा। तो बहुत बहुत स्वागत तालियों के साथ सुरेंद्र प्रसाद जी का। शांति एकता, शांति एकता। सुरेंद्र प्रसाद जी से आग्रह करूंगा समय को देखते हुए 5 मिनट का समय लें, जिससे आगे के कार्यक्रम में किसी भी तरह की रुकावट न हो। 5 मिनट में अपने विचार को रखें। सुरेंद्र प्रसाद जी पंजाब लुधियाना से। अखंड भारतीय परिवार ड्राइवर समाज की जय हो। हम सबकी एकता जय हो। दूर दूर से आए हुए सभी हमारे अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और विशेष रूप से हमारे अवधेश पांडे जी पीडीए का अध्यक्ष एवं उनकी बोर्ड मेंबर कमेटी मेंबर्स की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया और भव्य एक भारत में एक नई किरण जागी है, जो कि सारसी महा सम्मेलन के रूप से जाना जाएगा। आने वाले वर्षों में 2022 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। ये 22/5/2022 ये खाली नहीं रह गया। एक ड्राइवर समाज के लिए, ड्राइवर यूनियन के लिए इतिहास के पन्नों में एक दर्ज हो चुका है। आप सभी भाइयों को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि जो 22/5/2022 है, जो डेट है 22/5, ये सुनहरे अक्षरों में ये दर्ज हो चुका है, सरकार के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। और मैं चाहूंगा ये 22/5 को खाली ना छोड़ा जाए, किसी भी प्रकार से खाली ना छोड़ा जाए। इसको हर साल 22/5 को राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग डेट का साथ शुरुआत करें, तब इस डेट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, कोई इसका वजह नहीं रह जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सभी समाज के सभी हमारे ड्राइवर परिवार से, कि 22/5 को खाली ना छोड़े। हर 22/5 को हर साल में जो है राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिए, चाहे वो मेरे द्वारा हो, चाहे किसी अन्य परिवार के द्वारा हो या अन्य राज्य के द्वारा हो। कहीं ना कहीं ये 22/5 जो है हर एक साल चालू होना चाहिए। हर भारत के ड्राइवर को मालूम होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवर संगठन को मालूम होना चाहिए कि 22/5 को हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। और 22/5 हर एक इंसान याद करेगा, आपको दिलों में याद करेगा कि हाँ भैया 22/5 आने वाला है, हमारा सम्मेलन आने वाला है। अगर हम डेट चेंज कर देंगे तो इस 22/5 की कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो मैं जितने भी आए हुए हमारे अखंड भारतीय परिवार साथी समाज ड्राइवर यूनियन लीडर्स से मैं निवेदन करूंगा कि इस 22/5 के लिए कोई सोचे, इस पर पर्ची डाले और आने वाले टाइम में यही से डिसीजन लें कि अगली 22/5 को कौन मीटिंग कराएगा। जो भी आदमी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है वो आगे आए, नहीं तो सुरेंद्र प्रसाद ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से इसकी जिम्मेदारी उठाता है। अगर कोई उठाए ना उठाए, अगले साल जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। परंतु जिम्मेदारी उठाने से पहले हर एक आदमी को मौका मिलना चाहिए, हर एक आदमी को ऑप्शन मिलना चाहिए। ये ना कहे कि कोई भाई मैं करवाना चाहता था तुमने करवा दिया। जो आगे फर्स्ट लेवल पे आएगा कि भाई मैं करवाऊंगा, पहली पहल उसकी होगी। अगर कोई नहीं आता आगे तो 22/5 के हमारा निश्चित तय है, पक्का है। साथियों, हम सभी तो कहते हैं भाई एकता होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, पर एकता कैसे बनेगी ये हमारे लिए सोचने का विषय है। ये एक सोचने का विषय है, क्योंकि एकता किसमें चाहिए? ड्राइवर यूनियन लीडर में चाहिए, ड्राइवर के जो शुभचिंतक है उनके अंदर चाहिए। आप अपने लेवल पे जिस राज्य में काम कर रहे हैं करते रहे, उसमें कोई नो डाउट, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं। कोई किसी हर एक आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है, हर एक आदमी का अपने संगठन चलाने का तरीका अलग होता है। आप कहेंगे कि मेरे हिसाब से संगठन को चलाए तो नहीं चलेगा भाई। हर एक आदमी अपने हिसाब से घर चलाता है,
अपनी फैमिली को अपने हिसाब से चलाता है, अपनी सुविधा के अनुसार चलाता है। आप कहते हैं कि भाई आप मेरे हिसाब से संगठन चलाइए, नॉट पॉसिबल। ये कभी जिंदगी में भविष्य में भी नहीं होगा। आप जैसे भी चला रहे हैं चलाएं, परंतु जब बात आए राष्ट्र की, जब बात आए राष्ट्र के ड्राइवर की, जब बात आए अखंड ड्राइवर परिवार की, तो वहां पर हमें संगठित होना है। जैसे आप सभी हमारे महानुभाव, कोई 1800 कोई 2000 किलोमीटर से हमारे वीर आए हुए हैं, क्रांतिकारी सूर्यवीर आए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत, आज ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज के समय में 2-2, 3-3 दिन सफर में रास्ते में निकल के आना, ये कोई छोटी मोटी बात अपने आप में मायने नहीं रखता है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मेरे साथियों, हमें सबसे पहले अपनी संगठन को मजबूत करें। और एक और रूप से खास चीजें निकल के आ रही है, किसी भी यूनियन की बंदे को तोड़े ना, किसी भी यूनियन लीडर किसी यूनियन को बंदों को तोड़ के अपनी कमेटी में लेके ना आए, क्योंकि उसको बोले हाँ अपनी मर्जी से आ रहा है, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। समाज को, अखंड भारत परिवार को बताएं कि आपको जो भी यूनियन, जो भी संगठन अच्छा लगता है, आप जुड़ना है, जुड़ना अवश्य जरूरी है। परंतु ये नहीं कि कल को मैं किसी और संगठन के बंदों को या कार्यकर्ताओं को तोड़ के अपनी संगठन में लेके आए। इससे क्या होगा, ना तुम्हारा संगठन चलेगा, ना हमारा संगठन चलेगा, और दिलों में मतभेद अलग पैदा होगा। बहुत आजकल ऐसे काम चल रहे हैं, और कोशिश करें नए चालक बंधुओं को जोड़ने का प्रयत्न करें। नए, मैं एक चीज और नोटिस करता हूं, वही बंदे हमारे ग्रुप में, वही बंदे उसके ग्रुप में, वही बंदे उधर के ग्रुप में है, उससे कोई हमारे को ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। हमें नए जो चालक परिवार है उसको जोड़ना है, नए आदमियों को ऊपर जोर ज्यादा देना है। जो टीचर जो होती है ना, क्लास में जो टीचर पढ़ाती है ना, वो नालायक बच्चों के ऊपर ज्यादा जोर देती है, ठीक है ना। जो बच्चा पढ़ने में ठीक है उसको ज्यादा जोर नहीं देने की जरूरत नहीं है, वो तो नहीं भी करेंगे तो वो काम कर रहा है और आगे चलेगा। हमें जो लोगों को मालूम नहीं है ड्राइवर एकता के बारे में, ड्राइवर के हक और अधिकार के बारे में, ड्राइवर के सम्मान के बारे में, हमें वहां पर जाके उनको गाइड करने की जरूरत है। ये नहीं कि हम पुराने को और जो तो सीखा हुआ है वो तो और सीख, अगर ग्रुप में जुड़ा हुआ तो ऑलरेडी वो जुड़ के सीख के जुड़ जाएगा। परंतु हमें ज्यादा ज्यादा नए आदमियों को, युवा पीढ़ी को लेके आना होगा। हर एक युवा की पीढ़ी के अंदर एक नई सोच होती है, नई किरण होती है, नई पीढ़ी को मौका देना होगा। मैं देखता हूं कई बार, क्या नोट करता हूं कि एक आदमी जो है 10-10 साल, 5-5 साल वो सीट पर बैठा रहता है और काम जो है ना 2 टक्के के नहीं करता है, चाहे वो मैं हो चाहे कोई भी हो, उसमें बदलाव जरूरी है। अगर काम नहीं करता है तो उसको निकालो, उसको चेंज करो। हमें काम करने वालों की जरूरत है, हमें काम करने वालों की जरूरत है, बदलाव बहुत जरूरी है। तो युवा पीढ़ी को भी सामने लेके आए। माताओं एवं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर इस अभियान में। इसके बारे में आप लोग अपने घर में बच्चों को या बेटियों को या माओं को भी बताने की जरूरत है कि ड्राइवर के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है, जो सोशल मीडिया से वंचित है, जो समाज से वंचित है, जो ड्राइवर के अत्याचार से वंचित है। हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। अपने स्तर पर जो भी प्रयास बन सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे बड़ी के माध्यम से हो, हमें माताओं एवं बहनों को भी इसमें साथ देना होगा और लेना होगा। तो ये थे मेरे कुछ विचार। साथियों, ये जो हमने तिरंगा ड्राइवर यूनियन का जो हमने बनाया है, ये यूनियन के झंडा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसको कोई भी भाई, जो भी भाई बनवाएगा या जो भी भाई मोटिवेट करेगा, इसको जो भी यूज करेगा, एक चीज का खास ध्यान रखें, इसको जलाना नहीं है, इसको पैरों में गिराना नहीं है, इसके इंसल्ट नहीं करना है। जिस तरह से हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, इसी तरीके से ये ड्राइवर यूनियन के झंडे का और ड्राइवर का सम्मान होना चाहिए। तो अगर ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया गया, इसके लिए मेरी लीगल राइट चल रही है, वकील से बात चल रही है कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इसके बहुत जल्दी इसको हम इसको पर लेके आएंगे नोटिफिकेशन, यानी कि इसको कोई भी अपमानित नहीं कर सकता। हाँ, प्यार से वो अपने घर में लगाए, गाड़ी में लगाए, अपने ऑफिस में लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको किसी भी प्रकार से जलाना, पैरों में रोंदना या उसको अपमान नहीं करना। तो बस, बाकी तो हमारे भाइयों ने, मेरे परिवारजनों ने बहुत सारे विचार दे दिए हैं। और लास्ट में एक और संदेश है मैं देना चाहता हूं हमारे बलवंत भाई भुल्लर साहब। नमस्कार सर, आपको पहले तो कह रहे हैं कि हमें कमेटी बनाना चाहिए।
हेल्पफुल बनाना चाहिए, 100% बनाना चाहिए। और मैं एग्री हूँ इस बात से, बनना चाहिए, परंतु बनने की कैसे? सभी कमेटियों को अध्यक्ष लो, ठीक है, स्टाम्प पेपर लो, मजिस्ट्रेट से साइन करवाओ, ठीक है ना। आपको मालूम होगा, रोशनी डालना चाहता हूं कि सरकार कोई भी ऐसा आंदोलन हो, कोई भी ऐसी काम हो, कोई भी ऐसा घटना हो, तो सरकार क्या करती है? सरकार एक कमेटी एक गठन कर लेती है, गठन करती है ना। आप लोगों को सबको मालूम, 5 मेंबरी कमेटी या 10 मेंबरी कमेटी सरकार गठन कर देती है। वो कब तक के लिए गठन करती है? कुछ समय के लिए, जब तक उसकी वेरिफिकेशन या जब तक वो काम नहीं होता है, तब तक के लिए वो सरकार उस कमेटी का गठन कर देती है। जैसे ही वो काम खत्म होता है, वो कमेटी खत्म हो जाती है। जो कमेटी है, जैसा सरकार कोर्ट में जवाब देना होता है, जैसे मर्जी जवाब देना हो, वो थोड़े से समय के लिए सरकार कमेटी गठन करती है। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा मेरा समाज के सभी वर्गों को अभी उपदेश देना है कि हम सभी अध्यक्षों को बैठ के इन चीजों को फैसला लेना चाहिए और एरिया अपने अपने डिसाइड करें कि भैया हमारी ये एरिया है, हमारा पंजाब है, हमारा लुधियाना है या फलाने हमारा दिल्ली है। अपने अपने एरिया को काम करें। और जब आंदोलन हो, देखो भाई मैं साफ कह देता हूँ, शायद कुछ भाइयों को बुरा भी लगे, बिना आंदोलन के तो आपको ड्राइवर आयोग किसी के पद पर नहीं मिलने वाला है। आंदोलन तो होगा, एस्केरिंग छोड़ो, हमें तोड़ फाड़ कोई धरना कोई ऐसा वो हल्ला नहीं करना, उठपटांग नहीं करना है, कुछ तोड़ फाड़ नहीं करना है। तो हमें सिर्फ ये गाइड करना है कि भाई एस्केरिंग छोड़ो और चलो दिल्ली, एस्केरिंग छोड़ो चलो दिल्ली, यानी कि सबको दिल्ली में उठा लो, साइड में बैठ जाओ, कोई नुकसान नहीं करना, कोई गाली नहीं करना। जब सरकार के काम रुकेंगे, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय रुकेंगे, गाड़ियां चलना रुकेंगे, तो तब जाके सरकार आपकी बात सुनेगी। तो इसके लिए ड्राइवर आयोग के लिए हमें कमेटी बनाई जाए और मैं एग्री हूं। मेरी अगर चाहे लेटर पैड की जरूरत है, चाहे मेरी साइन की जरूरत है, चाहे किसी भी प्रकार से मेरी रिकॉर्डिंग की जरूरत है, वीडियो की जरूरत है, आई एम एग्री। परंतु हमें जादू के ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना है। हमें यह देखना है कि हमारा आंदोलन कैसे होगा, किस तरह सक्सेस होगा, किस तरह हमारी मुहिम हासिल होगा। नहीं तो क्या कि हम क्या करते हैं, कमेटी बनाते हैं, उसमें क्या मतभेद आता है, ये कहते हैं भैया ये अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सेक्रेटरी कौन, ये सीटों के पीछे बड़ा लड़ाई झगड़ा भाई। ये पचड़ा बहुत तगड़ा है, ये सीटों के पीछे बहुत लड़ाई। यार ये तो अध्यक्ष बन जाएगा, ये तो राष्ट्रीय लेवल का फाउंडर मेंबर बन जाएगा, फलाना बन जाएगा, उससे बढ़िया है थोड़े समय के लिए जो है एक कमेटी के गठन किया जाए। जब तक ये कब तक के लिए, जब तक हमें ड्राइवर आयोग नहीं मिल जाता, चाहे उसके लिए साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, उस समय के लिए जब तक ड्राइवर आयोग के कोई नोटिफिकेशन का सरकार की तरफ से आता नहीं है, जब तक के लिए कमेटी अपने अपने राज्य में काम करती रहेगी। और इसको जो कमेटी गठन की जाएगी, उस कमेटी की जो बातचीत है वो सबको मानना पड़ेगा। मेरे को भी मानना है, मान लो कोई हमने आंदोलन करना तो मीटिंग होगी और जो भी होगा वो अगर राष्ट्रीय लेवल पे जाकर हमने कमेटी गठन कर दिया, अगर उसमें निर्णय ले जाता तो ये तुम ये अपनी कमेटी में ये बात रखो या तुम अपने तरफ ये आंदोलन चलाओ, वो चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने कह दिया पर वो चल नहीं रहे। बस इतना ही कहना था मेरे को। बाकी मैं एक बार जोर से नारा लगाऊंगा, अखंड भारत की परिवार जिंदाबाद, भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक गोयल जी, आपके लिए